हेलो एवरीवन, आई एम आरती। आई वेलकम यू अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो कि डेली कन्वर्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमें फ्लुएंट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो पहला फ्रेज है काम चला लूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको फ्यूचर में लिखा है, काम चला लूंगा। ये सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे कि मैं इस फ़ोन से काम चला लूँगा, तो ये तो फ्यूचर में हो गया। मैंने कहा कि वह पुराने फ़ोन से काम चला रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। ठीक है, मैंने काम चला लिया, मेरे पास जो भी था मैंने उसी से काम चला लिया, राइट। तो ये पास्ट का हो गया है। तो इस तरीके से ये वाला जो फ्रेज है वो हम किसी भी टाइप से बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेझिझक। जैसे कि तुम बेझिझक होकर मुझे सब कुछ बता सकते हो, तुम बेझिझक होकर मेरे पास आ सकते हो, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है कहने पर। जैसे तुम्हारे कहने पर मैंने ये काम किया, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे नहीं बुलाया, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इसमें। नेक्स्ट है रोब झाड़ना। जैसे मुझ पे रोब मत झाड़ो, ठीक है, अब मुझ पर रोब झाड़ना बंद करो, वह हमेशा रोब झाड़ता रहता है, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है वाली क्या बात है। अब देखिए वाली तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि इसमें रोने वाली क्या बात है, ठीक है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई का पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल तुम मुझे समझ ही जाओगे। तो होप हिंदी में जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोलकर अभी बताए हैं, मे बी आप उससे भी ज़्यादा इनको यूज़ करते होंगे और अलग अलग तरीके से यूज़ करते होंगे। तो बस हमारी जो आज की वीडियो है वो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं कि हम इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं और सेंटेंसेस में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला फ्रेज देख लेते हैं। सबसे पहला फ्रेज है काम चला लूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि इसे जरूरी नहीं कि हम फ्यूचर में ही बनाए, हम प्रेजेंट में, पास्ट में, किसी में भी बना सकते हैं, राइट। वो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इस फ्रेज को क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए इसे कहा जाता है मेक डू विथ। इसके लिए हम फ्रेज यूज करने वाले हैं मेक डू विद। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। देखिए जिस भी टेंस में हम बनाएंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। आपको पता ही है, अगर सिंपल सेंटेंस है असर्टिव तो उसमें हम सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लगाते हैं। उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट मेक डू विद। मेक को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। राइट, तो देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है कि कैसे हम इसको यूज करेंगे फ्रेज को। देखिए रूल क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एंड मेक। देखिए हेल्पिंग वर्ब भी हम अकॉर्डिंग टू द टेंस से यूज करेंगे एंड मेक को भी हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। मीन्स अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो हम मेक की ही फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, राइट। अगर हमें आईएनजी लगानी है तो मेक में ही आईएनजी लगेगी एंड अगर थर्ड फॉर्म लगानी है तो हमें मेक की ही थर्ड फॉर्म लगानी है। एंड हेल्पिंग वर्ब भी हमें उसी टेंस की यूज करनी है जिस टेंस का सेंटेंस होगा। सपोज कीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज एंड हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फ्यूचर का है तो इसी तरीके से विल शैल का यूज हो जाएगा कि इंडेफिनिट का है। तो ये आपके ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना ट्रांसलेशन आता है, राइट। तो एंड आफ्टर दैट हम यूज करने वाले हैं डू विद। डू में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, डू डू ही रहेगा, ठीक है। डू विद आ जाएगा एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, और अगर कोई भी रिमेनिंग पार्ट बचा है सेंटेंस में तो वो लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए पहले यही एग्जांपल बना लेते हैं कि मैं इससे काम चला लूंगा, या फिर कोई भी फोन ले लीजिए, फोन का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं इस फोन से काम चला लूंगा। तो मैं इस फोन से काम चला लूंगा फ्यूचर का सेंटेंस है, राइट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, जो हमने स्ट्रक्चर लिखा उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को बनाया। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया है आई, फ्यूचर का सेंटेंस है तो आपको पता है कि फ्यूचर में विल शैल का यूज किया जाता है। तो आप ये मत सोचेगा कि यहाँ पे आई है तो शैल यूज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में आप आई के साथ में विल का भी यूज कर सकते हैं, राइट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एंड मेक हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस लगाया, व्हाई, बिकॉज देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है।
तो हमने यहाँ पे मेक का ही यूज किया है। आई विल मेक डू विद दिस फोन, मैं इस फोन से काम चला लूंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मॉडल का ले लेते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें सेंटेंस बनाना है, राइट। तो देखिए मॉडल का रूल अगर आपको आता होगा तो आपको पता है कि अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाते हैं, और चूंकि मॉडल्स का सेंटेंस है तो हमने मॉडल को स्टार्टिंग में यूज किया, तो कैन आ गया स्टार्टिंग में, एंड आफ्टर दैट यू हमने यूज किया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है। मेक को हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज किया, बिकॉज जितनी भी मॉडल्स होती है अगर वो एक्टिव सेंटेंस में यूज की जा रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ठीक है, तो कैन यू मेक डू विद 100 रुपीज, क्या तुम 100 रुपीज से काम चला सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वह ब्लू पेन से काम चला रहा है। ठीक है, तो ब्लू पेन से काम चला रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस हो गया है, इज आर एम का यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा ही इज मेकिंग डू विद ब्लू पेन, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है ही इज मेकिंग डू विद ब्लू पेन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, इज आर एम का यूज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मेक में आईएनजी लगेगी क्योंकि में आईएनजी लगती है कंटीन्यूअस के किसी भी सेंटेंस में, एंड डू विद एंड ब्लू पेन, राइट। तो ही इज मेकिंग डू विद ब्लू पेन, वह ब्लू पेन से काम चला रहा है। तो इस तरीके से ये जो फ्रेज है इसे आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ही बनाएंगे। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है बेझिझक। बेझिझक को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें हेसिटेट नहीं हो, अगर हम झिझक जाते हैं इसका मतलब है कि हम हेसिटेट हो गए, लेकिन बेझिझक होता है कि बिना हेसिटेट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। बेझिझक के लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं फील फ्री, तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे फील फ्री। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फील फ्री ही यूज करना है, एंड आफ्टर दैट हमें यूज करना है टू, एंड आपको पता ही होगा कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो वर्ब फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, और जो भी अदर वर्ड्स बचते हैं वो हम सबसे लास्ट में लेकर जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये होने वाला है। अगेन देख लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर होगा। फील फ्री, क्योंकि हम बेझिझक के लिए फील फ्री यूज करने वाले हैं, आफ्टर दैट ही हम टू यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। जैसे कि तुम बेझिझक होके मुझसे बात कर सकते हो, राइट। तो बेझिझक होके तुम मुझसे बात कर सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे कि फील फ्री टू टॉक टू मी, राइट। तो ये सेंटेंस है फील फ्री टू टॉक टू मी। तो फील फ्री को हमने स्टार्टिंग में ही यूज किया है, राइट। तो फील फ्री को स्टार्टिंग में यूज किया, फिर आफ्टर दैट हमने टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात करने की बात हो रही है टू मी मुझसे, तो फील फ्री टू टॉक टू मी। होप समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बेझिझक होकर तुम यहाँ आ सकते हो। ठीक है, तो बेझिझक होकर तुम यहाँ आ सकते हो, फील फ्री टू कम हियर, राइट। तो ये सेंटेंस है फील फ्री टू कम हियर, बेझिझक होकर तुम यहाँ आ सकते हो, राइट। तो जहां जैसे एक और एग्जांपल कि बेझिझक होकर तुम मुझे सारी बात बता सकते हो, तो फील फ्री टू टेल मी एवरीथिंग, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। ठीक है, होप ये दोनों के दोनों सेंटेंस, ये दोनों के दोनों फ्रेज आपको समझ में आ गए होंगे। तो काम चला लूंगा इसके लिए हम यूज करने वाले हैं मेक डू विद, एंड बेझिझक के लिए हम यूज करने वाले हैं फील फ्री। होप दोनों समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कहने पर। देखिए कहने पर ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करेंगे कि तुम्हारे कहने पर, जैसे कि उसके कहने पर, मेरे कहने पर, अपनी मम्मी के कहने पर, अपने पापा के कहने पर, ऐसे हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। कहने पर को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन बेहेस्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने डैश इसलिए लगाया क्योंकि जिसके कहने पर काम किया जाएगा उसे हम यहाँ पे बोलेंगे। सपोज कि मैंने कहा कि मेरे कहने पर, तो मेरे कहने पर तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन माई बेहेस्ट। मैंने कहा तुम्हारे कहने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन योर बेहेस्ट। मैंने कहा कि उसके कहने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन हिज और हर बेहेस्ट। तो मीन्स जिसके भी कहने पर बात काम किया जाएगा उसे हम यहाँ पे बीच में यूज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ। तो देखिए सेंटेंस तो हम अकॉर्डिंग टू द टेंस ही बनाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस मैंने बोला है कि तुम्हारे कहने पर मैं ये काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट ऑन योर बेहेस्ट, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है आई एम डूइंग इट ऑन योर बेहेस्ट, तुम्हारे कहने पर मैं ये काम कर रहा हूं। एक और एग्जांपल जैसे कि मेरे कहने पर वह वहां चला जाएगा, तो वह वहां चले जाएगा किसके कहने पर, मेरे कहने पर। ही विल, फ्यूचर का सेंटेंस है, ही विल गो देयर ऑन माई बेहेस्ट,
राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है ही विल गो देयर ऑन माई बेहेस्ट, मेरे कहने पर वह वहां चला जाएगा। अब देखिए ये जो फ्रेज है ऑन बेहेस्ट, राइट, तो ये हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं एंड सेंटेंस के लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ये जो पहला सेंटेंस है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑन योर बेहेस्ट आई एम डूइंग इट, एंड सेकेंड सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑन माई बेहेस्ट ही विल गो देयर। तो जिस भी तरह से आप बोलना चाहे, जिस भी तरह से आप इस फ्रेज को यूज करना चाहे, चाहे तो आप इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर लीजिए या फिर आप लास्ट में यूज कर लीजिए, दोनों ही करेक्ट होंगे। होप ये समझ में आ गया है आपको। नेक्स्ट ले लेते हैं, रोब झाड़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं बोसिंग अराउंड, लेकिन थोड़ा सा जो पैटर्न होता है, जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का, वो चेंज होता है। वो आप देख लीजिए क्या होता है, बोसिंग अराउंड, राइट। तो लेकिन सबसे पहले हम बोसिंग यूज करने वाले हैं, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है बोसिंग के बाद में, एंड उसके बाद आएगा अराउंड। तो ये स्ट्रक्चर होने वाला है। फिर अगेन देख लीजिए, सबसे पहले बोसिंग आ जाएगा, मीन्स बोसिंग होता है रोब झाड़ना, बोसिंग अराउंड का मतलब रोब झाड़ना होता है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट हमें लेना है तो पहले बोसिंग आएगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, फिर अराउंड आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मुझ पर रोब झाड़ना बंद करो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है स्टॉप बोसिंग मी अराउंड, क्योंकि किस पे रोब झाड़ने की बात हो रही है, मेरे ऊपर रोब झाड़ने की बात हो रही है, तो मेरे ऊपर रोब झाड़ना बंद करो, स्टॉप बोसिंग मी अराउंड, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है स्टॉप बोसिंग मी अराउंड, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो बोसिंग हमने यूज किया, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आया एंड देन अराउंड आया, स्टॉप बोसिंग मी अराउंड। एक और एग्जांपल, जैसे वह हमेशा मेरे ऊपर रोब झाड़ता रहता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, झाड़ता रहता, तो जहां पे भी रहता आता है आपको पता होगा हम कीप का यूज करते हैं, ही कीप्स ऑन, राइट, ऑन का यूज करेंगे, ही कीप्स ऑन बोसिंग मी अराउंड, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है ही कीप्स ऑन, देखिए रहता है ना, झाड़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, तो ऐसे सेंटेंस में कीप ऑन का यूज करते हैं। और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमने बनाया है, तो फिर हमने सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब में मीन्स कीप में हमने एस का यूज किया, तो इसी वजह से ये हो गया ही कीप्स ऑन बोसिंग मी अराउंड, वह मेरे ऊपर रोब झाड़ता रहता है, राइट। तो होप दोनों के दोनों फ्रेज आपको समझ में आ गए होगा। कहने के लिए हम यूज करते हैं ऑन बेहेस्ट, एंड रोब झाड़ने के लिए हम यूज करते हैं बोसिंग अराउंड। तो दोनों का स्ट्रक्चर होप समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट फेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फेज है वाली क्या बात है। अब देखिए यहाँ पे जरूरी है कि वाली आए, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि रोने वाली क्या बात है, हंसने वाली क्या बात है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, तो ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है। तो वाली क्या बात है, इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं व्हाट्स देयर, राइट। तो इसके लिए फ्रेज यूज हो जाएगा व्हाट्स देयर टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जैसे कि इसमें रोने वाली क्या बात है, तो क्या हो जाएगा व्हाट्स देयर टू क्राई। ये हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कि क्या बात है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, तो व्हाट्स देयर टू क्राई। लेकिन हम इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें पास्ट में बनाना हो कि इसमें रोने वाली क्या बात थी, तो जब थी आया है तो आप यहाँ पे वॉज कर सकते हो, तो हो जाएगा व्हाट वॉज देयर टू क्राई। कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और, जैसे कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी, ठीक है, पास्ट का ही ले लेते हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात थी, व्हाट वॉज देयर टू लाफ, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है व्हाट वॉज देयर टू लाफ, इसमें हंसने वाली क्या बात थी, ठीक है। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, ठीक है, व्हाट्स देयर टू बी एंग्री। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट फेज ले लेते हैं आज नहीं तो कल। तो आज नहीं तो कल, इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं सूनर और लेटर, राइट। आज नहीं तो कल, इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं सूनर और लेटर। जैसे कि आज नहीं तो कल मैं सच्चाई का पता लगा ही लूंगा, राइट। तो लगा ही लूंगा फ्यूचर का सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे, सूनर और लेटर आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया है सूनर और लेटर आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, मैं आज नहीं तो कल सच्चाई का पता लगा ही लूंगा, ठीक है। आज नहीं तो कल तुम मुझे समझ जाओगे, ठीक है, आज नहीं तो कल तुम मुझे समझ जाओगे, सूनर और लेटर यू विल नो मी या यू विल अंडरस्टैंड मी, राइट। सूनर और लेटर यू विल अंडरस्टैंड मी, आज नहीं तो कल तुम मुझे समझ
जाओगी या समझ जाओगे। जैसे आज नहीं तो कल मैं कामयाब हो जाऊंगा, सूनर और लेटर आई विल गेट सक्सेस या आई विल बी सक्सेसफुल, ऐसे आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो। तो क्या बात है के लिए हम यूज करने वाले वर्ड्स देयर टू एंड आज नहीं तो कल के लिए हम यूज करने वाले सूनर और लेटर। तो होप ये जितने भी सारे के सारे मैंने आपको आज फ्रेजेस बताए हैं आपको सारे समझ में आ गए होंगे। देखिए बात ये नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो और आपको इतनी सारी चीज़ें पता चल गई है, बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैटर करती है प्रैक्टिस। जितना आप इन सारे फ्रेजेस को डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे उतने आप ज़्यादा हैबिचुअल हो जाओगे और आप ज़्यादा फ्लुएंट हो जाओगे स्पीकिंग में। और ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे स्पीकिंग में ही यूज़ किए जाए, ये राइटिंग स्किल में भी यूज़ होते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हो और आपको आर्टिकल राइटिंग करनी है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है, कुछ भी राइटिंग स्किल आपको करनी है, तो वहाँ पे भी हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इन्हें यूज़ करना होता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने परफेक्ट आप हो जाओगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।